प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्सटेंस कैसा है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, किस तरह की इम्प्योरिटीज जो हैं उसमें प्रेजेंट हैं। तो अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है प्योरिफिकेशन के लिए, जैसे कि फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। यानी कि टोटल 10 टाइप्स के मेथड्स हैं। आज इसमें 2 टाइप्स के मेथड करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट फिल्ट्रेशन करेंगे और फोर्थ सब्लिमेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे कि इसका नाम है, किसी भी चीज़ को फिल्टर करना, छान के निकाल देना, तो सेम वही प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम सेपरेट करते हैं, यानी फिल्टर करते हैं इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स को। इनसोल्यूबल यानी कि वो कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व नहीं होते हमारे सोलवेंट में। हमें एक ऐसा सोलवेंट लेना होता है जिसमें एक कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाता है लेकिन दूसरा डिसॉल्व नहीं होता। तो इस तरह से हमें एक पर्टिकुलर सोलवेंट चूज करना पड़ता है, और जो इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट होता है वो जो कि मिक्सचर होता है, 2 सब्सटेंस जो मिक्स होते हैं उन्हें सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं और फिर उन्हें फिल्टर करते हैं। इस टेक्निक में हम सेपरेट करते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन प्लस यूरिया का कॉम्बिनेशन। अब यूरिया एक ऐसी चीज है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो नेफ्थलीन है ये इनसोल्यूबल रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप यूरिया डिसॉल्व हो गया और अगर नेफ्थलीन डिसॉल्व नहीं हुआ, अगर आप उसे छानते हो तो नेफ्थलीन क्या रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि यूरिया वाटर में डिसॉल्व हो चुका है तो वो वाटर के साथ नीचे निकल जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। नेफ्थलीन जो होता है फिल्टर पेपर में ही रह जाता है। इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वाटर है, हमने वाटर लिया है, वाटर में हमने यूरिया प्लस नेफ्थलीन का कॉम्बिनेशन जो कि मिक्सचर है वो डाल दिया है। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें हॉट वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जो हॉट वाटर में वो अच्छे से यूरिया सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन अगर हम कोल्ड वाटर लेते हैं तो कोल्ड वाटर में वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, यानी कि कम सॉल्युबल होता है। इसी वजह से हमें हॉट सॉल्यूशन रखना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे से सेपरेशन के लिए। अब ताकि इसलिए भी जरूरत पड़ती है हमें उसको हॉट रखने की, ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन ना हो, क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि यूरिया क्रिस्टल फॉर्म में ना आए, क्योंकि ताकि हम नेफ्थलीन और यूरिया को अलग अलग कर सकें, तो हम हॉट वाटर का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने बर्नर की हेल्प से, ये हमारी सबसे आउटर फनल है जो कि हॉट वाटर फनल है, इसके अंदर वाटर होता है जो कि हॉट वाटर होता है। ये जो हॉट वाटर फनल होती है, जो अंदर फिल्टर पेपर लगा होता है और जिसमें मिक्सचर होता है यूरिया नेफ्थलीन का, एक उसके साथ सॉल्वेंट के साथ जो वाटर का मिक्सचर होता है, वो क्या करता है, हॉट वाटर उसे हॉट रखता है ताकि यूरिया जो है उसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो और वो क्या हो, वाटर के साथ फिल्टर पेपर में से निकल सके, और जो नेफ्थलीन है वो फिल्टर पेपर में ही रहे, क्योंकि कोल्ड वाटर में यूरिया स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से हमें हॉट वाटर फनल लेनी पड़ती है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो गर्म रहे, वो ठंडा ना हो, तो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्सेशन ना हो, क्रिस्टल्स ना बने फनल के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक हॉट वाटर लिया है। अब इस मिक्सचर में क्या हुआ है कि नीचे से हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे या फिर जार जो भी ले रहे हैं, और उसमें से जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है जो ऊपर से निकलता है उसको हम नीचे सेपरेट कर लेते हैं, नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से नेफ्थलीन ऊपर आ जाता है और यूरिया नीचे आ जाता है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो रखा है, और उसको हम इवेपोरेशन या किसी और मेथड से वाटर से सेपरेट कर लेते हैं। इसको सेपरेट करना इजी है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें हम और भी, जैसे कि हमारे पास एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड है, इसका भी सेपरेशन
कर सकते हैं। इन कंडीशन में भी जो बेंजोइक एसिड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में, लेकिन जो एंथ्रासीन होता है वो हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो उन चीज़ों को हम इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें एक चीज़ जो है वो इनसॉल्युबल होती है जबकि दूसरी सॉल्युबल होती है, क्योंकि सॉल्युबल चीज़ फिल्टर होके नीचे आ जाएगी और जो इनसॉल्युबल होगी वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी। ये फर्स्ट मेथड होता है जो कि होता है फिल्ट्रेशन मेथड। अब नेक्स्ट जो हम आज कर रहे हैं इसमें है वो है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आप इसका नाम ही जानते हो सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक स्टेप छोड़ के उसकी सेकंड थर्ड स्टेप में उसको लेके जाना। एग्जाम्पल कि डायरेक्ट कन्वर्जन करना सॉलिड को गैस स्टेट में, सॉलिड को हम लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना, वो होता है सब्लिमेशन। अब इस प्रोसेस में हम इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्ट इसमें कन्वर्जन करते हैं सॉलिड को गैस स्टेट में, उनको हीट करके बिना लिक्विड स्टेट यानी इंटरमीडिएट स्टेट आए बिना, और या फिर उसे कूल करके, कुछ भी हम इसे कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हमारे पास एक बर्नर होगा और इस बर्नर की हेल्प से अपने कंपोनेंट को बर्न करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हमने वो सब्सटेंस लेने होते हैं जिसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के, वो सब्सटेंस लेते हैं, वो सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम अपने सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। जो सब्सटेंस होते हैं इसमें उसको सब्लिमेबल कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लेते हैं और इस प्रोसेस में जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है वो प्यूरिफिकेशन करता है। जैसे कि हमारे पास सॉलिड जिसमें कि सबलाइम जिन्हें हीट करते हैं, और सबलाइम जो कि एसोसिएट होगी एक नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी के साथ, यानी एक इम्प्योरिटी ऐसी होगी जो वोलाटाइल नहीं होगी और दूसरा जो होगा जो हमारी वोलाटाइल होगी। जैसे कि हमारे पास सबलाइम्स होती हैं, उन्हें हीट करते हैं, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी से उन्हें सेपरेट करते हैं। इस इम्प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम एक चाइना डिश लेते हैं, और जैसे कि इसमें हमने लिया है, यहाँ पे हम एक स्टैंड लेंगे जिसके ऊपर एक चाइना डिश होगी और उस चाइना डिश में हमारे पास क्रूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, क्रूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा होगा जो कि परफोरेटेड फिल्टर पेपर है। अब इसके जब इसमें हम इसको हीट करेंगे तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके सब्लिमेट हो जाता है, उसके साइड्स में जो हमारा जार है उसके साइड्स में आ जाता है। और सबसे ऊपर हमने कॉटन के प्लग लगाया हुआ है, कॉटन का प्लग, ताकि उसमें वो हीट जो है वो बाहर ना जा सके। जो वेपर्स होंगे वो क्या होंगे, राइज अप होंगे और पास हो जाएंगे, जो हमारा फिल्टर पेपर हमने बीच में लगाया हुआ है उसके होल्स में से पास हो जाएंगे और कंडेंस होकर जो वॉल होती है, फनल की वॉल होती है, क्योंकि फनल लगाई हुई है ऊपर उल्टी करके जिसके ऊपर कॉटन प्लग लगाया हुआ है, उसकी वॉल पर इकट्ठा हो जाएंगे और जो नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होगी वो चाइना डिश में ही रह जाएगी। तो इस तरह के जो कंपोनेंट है हम इसमें सेपरेट आउट करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में, जिसमें एक वोलाटाइल होता है और एक नॉन वोलाटाइल होता है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल नीचे ही रह जाता है, जो वोलाटाइल होता है वो फिल्टर पेपर में से पास होके फनल के साइड में कंडेंस होके इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कैम्फर, नेप्थलीन, जो बेंजोइक एसिड्स होते हैं, आयोडीन, इन सब को इस प्रोसेस के थ्रू फिल्टर किया जाता है। तो हर एक प्रोसेस के लिए, जो हर एक प्रोसेस, टोटल 10 प्रोसेस हैं, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग से उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि फिल्टर पेपर में से उस चीज़ को, जैसे हमने फिल्ट्रेशन की थी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम उस चीज़ को सेपरेट करते हैं जो सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाती है। एक सोल्यूबल होते हैं, एक इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल फिल्टर में रह जाएगी, सोल्यूबल निकल जाएगी। सब्लिमेशन में जो गैसीय स्टेट में, यानी कि जो
सॉलिड से गैस स्टेट में जा सकता है, उसमें उसको क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और जो इनसॉलिड यानी कि जो इनके वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते वो चाइना डिश में ही रह जाएंगे और जो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे वो फिल्टर पेपर के होल से निकल के कंडेंस होकर इकट्ठा हो जाएंगे। ये सब्लिमेशन प्रोसेस में करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।